आप जो शुभ चिंतन करते हैं वही प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। आप अगर किसी के लिए गलत सोचते तो सामने वाला आपके लिए गलत सोचता है। इसीलिए योग वशिष्ठ में ये बात कही कि क्रूर और तृष्णावान व्यक्ति से तो पेड़ भी डरते हैं। अब पेड़ों को कैसे पता कि ये क्रूर है या तृष्णावान है? पर आपकी औरा, आप जो सोचते हैं उस सोच में तो जड़ चेतन सभी पर प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य पर क्यों नहीं। एक बार अकबर जा रहे थे कहीं सैर करने। बीरबल ने कहा, जहां पर ना हमारी जैसी सोच होती है ना, सामने वाले की भी वैसी बन जाती है। अकबर ने सोचा, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, आपके शुभ चिंतन का प्रभाव, आपके शुभ चिंतन का प्रभाव आपके वातावरण में फैलता है। अकबर ने बोला, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, मैं आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूं। बताओ। सामने से लकड़हारा आ रहा था। बोले, बादशाह आप अभी प्रत्यक्ष कर सकते हो। बीरबल अकबर पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया और लकड़हारा लकड़ियां काट के आ रहा था। उसने उसको देख के सोचा, साला मेरा राज्य, मेरा जंगल इतनी सारी लकड़ियां काट के ले जा रहा है, साला कितना कमाता होगा, बदमाश कहीं का। अब जोरदार कर वसूल करूंगा इसका। एक दो बार ऐसा सोचा सही, और लकड़हारे के मन में अकबर के लिए उल्टे सीधे विचार आने लगे। जैसे ही लकड़हारा नजदीक आया, बीरबल ने कहा, तुझे पता है कल रात को अकबर मर गया, बादशाह अकबर मर गया। लकड़हारे ने लकड़े की गठरी फेंक दी और नाचा, खूब अच्छा हुआ, खूब भला हुआ, खूब मरा, अच्छा हुआ मर गया। साला बदमाश था, बहुत कर वसूलता था। एक राजपूतनी को बाजार में देखा, बुरी नजर डाला, ये तो ठीक है, उसने क्षमा मांग ली तो बच गया। साला बादशाह, काय का बादशाह, उसने भी गाली दी। वो खड़ा रह ऊपर बैठ के सुन रहा था। इतने में एक वृद्धा स्त्री आई। अकबर ने उसको देख के सोचा, बेचारी घास लेके आ रही है, कितनी वृद्ध है, दांत भी गिर गए हैं, शरीर भी हिलडुल रहा है। इतनी मेहनत करके घास लाई, इतनी मेहनत करके घास को बेचेगी, क्यों नहीं इसको घर बैठे ही 2-5 रुपए दे दिए जाए, पेंशन दे दी जाए इसको। कितना अच्छा हो कि बेचारी वृद्ध की मदद कर दी जाए। वो जैसे ही नजदीक आई तो बीरबल ने कहा, तुम्हें पता है कल अकबर बादशाह को काला नाग सूंघ गया, मर गया। उसने गठरी छोड़ी घास की और रोने लगी। बोले, बेचारा बादशाह बहुत अच्छा था, हे भगवान इससे तो मुझे उठा लेता। बादशाह कितना अच्छा था, भला आदमी था, भला काम करता था, सबकी सोचता था। इसके राज्य में तो हिंदू मुस्लिम इसकी 2 आंखों के तारे थे, गाय वध बिल्कुल बंद था, कितना अच्छा राजा था। बादशाह समझ गया, हमारे चिंतन का प्रभाव हर व्यक्ति पर ऐसे ही पड़ता है। हम कहें या न कहें, हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं या जिन विचारों को रखते हुए हम जिनसे मिलते हैं, उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से उस पर पड़ता है, चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो। यदि क्रोध के विचार रख के आप किसी से मिलते हैं तो आप देखोगे कि उसके पहले ही वो क्रोधित होकर आपसे मिल रहा है। आप सोचोगे मैंने तो कहा ही नहीं कुछ। ऐसा बहुत बार अनुभव किया गया है। और पशुओं का, ये तो मेरा अनुभव है कि पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन अगर प्रेम रखते हो तो कहीं भी जाते हो, वो पशु भी आपके पीछे पीछे ऐसे मंडराते हैं जैसे उनको पता है, अपने उस पे लिखा हुआ है कि आओ आओ आओ, प्रेम लो हमारा और प्रेम दो। हम तो बहुत जगह पर जाते हैं, हम कहते हैं हम जाते हैं और कैसे पता चलता है इनको कि वहाँ हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, वहाँ हम गरीब बच्चों से बड़ा प्रेम से बात करते हैं, यहाँ आओ और सब लोग ऐसे इकट्ठे जमा हो जाते हैं। तो ये आपकी औरा बोलती है, आपका शुभ चिंतन बोलता है।
वही क्रूर व्यक्ति कहीं से गुजरता है तो पशुओं को भी पता चलता है, वो पहले से ही डरते हैं। कौन बताता है? आपका शुभ और अशुभ चिंतन प्रभावित करता है। इसीलिए क्रोध को क्षमा में बदलना चाहिए, अशुभ चिंतन को शुभ प्रभाव से काटना चाहिए, काम को राम में बदलना चाहिए, और ये मनुष्य कर सकता है। इसीलिए जो शरीर की निंदा और स्तुति में सम है, भोला बाबा ने कहा, निंदा प्रशंसा सम जिसे कैसे भला फिर दीन।